सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सचिन सनी व्लॉग्स। तो गाइस, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। और शेयर मार्केट का बिल्कुल जीरो से जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि शेयर क्या होता है। शेयर मार्केट में जो है शेयर वर्ड से लेकर हाउ टू बाई एंड सेल तक हम बात करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, लाइक बाय एंड सेल कैसे होता है, उसका एक अलग डिफरेंट प्रोसेस रहेगा। लेकिन मार्केट में जो है कंपनी किस तरीके से अपना लाइक अपना पॉइंट होने वाले हैं कि किस तरीके से जो है कंपनियां अपने शेयर को बेचती है, कंपनियां क्यों बेचती है, कंपनियां कहाँ बेचती है, आप क्यों खरीदते हैं, क्यों बेचते हैं, कंप्लीट जो है प्रोसीजर हम आज इसकी वीडियो में समझने वाले हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि शेयर क्या होता है। तो गाइस देखिए, शेयर होता है, सिंपल वर्ड्स में समझे तो होती है हिस्सेदारी, यानी किसी भी चीज़ में आपकी हिस्सेदारी। सपोज कोई कंपनी है जो आपने उस कंपनी के 10% शेयर खरीदे हैं, 10% हिस्सेदारी खरीदी है, तो आप उस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं। यानी हिस्सेदारी, किसी भी चीज़ का हिस्सेदारी खरीदना शेयर कहलाता है। अब गाइस बात आती है कि जो कंपनियां होती हैं वो अपने शेयर्स को क्यों बेचती हैं। देखिए, कोई भी कंपनी होगी वो अपने आप को बड़ा बनाना चाहेगी और बड़ा एक्सप्लोर करना चाहेगी, है ना, ग्रो करना चाहेगी। या फिर जो छोटी कंपनियां होंगी वो भी अपने आप को बड़ा करना चाहेगी। सो किसी भी अकेले व्यक्ति के पास तो इतना पैसा होता नहीं है कि कंपनी को लाखों करोड़ों रुपए का और एक्सपेंड कर सके। किसी की एक की बस की बात नहीं होती है। इसलिए उनको क्या और ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सारा फंड कहाँ से आता है, तो फिर इसके लिए क्या करते हैं, कंपनी अपना मार्केट में आईपीओ लेके आती है। और फिर आईपीओ के जरिए क्या होता है, मार्केट में लोगों से पैसा इन्वेस्ट करती है। अब आईपीओ क्या करता है, कंपनी क्या करती है, अपना ऑफ़र करती है लोगों को कि हमारी कंपनी का जो है शेयर खरीदिए। पर्टिकुलर एक लॉट साइज़ होता है, वो कुछ शेयर उस लॉट साइज़ निकालते हैं जिसमें से कंपनी के शेयर खरीदते हैं। और कंपनी को फंड, बहुत बड़ी मात्रा में जो है फंड कंपनी के पास इकट्ठा हो जाता है। अब ये किसके थ्रू होता है, ये होता है गाइज अपने इंडिया में एनएससी बीएससी के थ्रू। कंपनी एनएससी और बीएससी में जाती है, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करती है अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद। और वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करने के बाद जो है आईपीओ लॉन्च करती है, लोग फिर उसको खरीदते हैं। जैसे कंपनी के पास पैसा आता है और कंपनी अपने आप को ग्रो करती है। फिर जब मार्केट में उसकी लिस्टिंग हो जाती है, तो उसके बाद जो है उस शेयर के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। लोग उस कम प्राइस में बाई करते हैं, हाई प्राइस में उसे सेल कर देते हैं। सो इस तरीके से जो है मार्केट में शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है, और इसीलिए कंपनियां जो है अपना शेयर लेके आती है। अब गाइस, इसके बाद जो है अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाँ, लाइक हम इन चीज़ों में जो किस तरीके से जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग वर्ड आ गया, ट्रेडिंग क्या होती है ना। तो ट्रेडिंग देखिए, ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल चीज़ है कि खरीदने और बेचने को ट्रेडिंग कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु का लेन क्रय विक्रय जिसे अपन कहते हैं ना, कि बाइंग और सेलिंग, तो बिल्कुल वही है कि किसी भी एक पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट पे खरीदना और फिर कुछ जैसी प्राइस बढ़ता है तो बेचना, तो ये होता है ट्रेडिंग। अब गाइस देखिए, शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो गाइस ये बेसिकली 3 टाइप के जो है ट्रेडिंग मार्केट में आप कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग में आपको बेसिकली बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात बता रहा हूँ। तो ट्रेडिंग के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है। तो गाइस देखिए, बेसिकली जो ट्रेडिंग होती है ना, वो 3 टाइप्स की होती है। पहला टाइप आता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, यानी बहुत लंबे समय के लिए। सपोज आपने इक्विटी शेयर्स जो है वो आज आपने बाई किया है और आपने लॉन्ग टर्म के लिए उनको लेके और छोड़ दिया, यानी कि 10 साल 5 साल के लिए आपने उनको लेके छोड़ दिया। तो ये होता है डिलीवरी ट्रेडिंग, यानी इक्विटी में। इसमें क्या होता है कि प्रॉपर आपको जितना भी अमाउंट का शेयर खरीदा है, आपको प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा कैश ट्रेडिंग आती है, वो आती है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे क्या होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में। इसमें क्या होता है कि जो जिनको ज़्यादा पैसा मार्केट्स में कमाने की होती है ना, कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, वो लोग इंट्राडे करते हैं। अब इंट्राडे क्या होता है कि आपको सेम डे शेयर को बाई और सेल करना होता है। कि यानी आज मार्केट जैसे कि मार्केट ओपन हुआ, आपने कोई शेयर बाई किया और जैसे ही कुछ समय बाद, यानी कि विद इन द डे, आप कुछ समय बाद अगर शेयर का प्राइस बढ़ता है तो आप उसे सेल कर दीजिए। तो एक दिन के अंदर मार्केट में बाइंग और सेलिंग करके जो प्रॉफिट और लॉस बनाता है, उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। गाइस, थर्ड पॉइंट आता है इसमें, वो है कि स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम की नहीं होती और बहुत कम टाइम फ्रेम की नहीं होती। सो इसलिए ये मतलब ये 5 से 7 दिन का, अगर आपने कोई शेयर खरीदा है, सपोज़ मैंने आज एक शेयर खरीदा और उसके बाद मैंने उस शेयर को 3-4 दिन के लिए अपने अकाउंट में होल्ड करके रखा है, और जैसे ही उसका प्राइस, मुझे अच्छा खासा प्राइस मिला है, तो मैंने उसको सेल कर दिया। सो ये जो ट्रेडिंग कहलाता है 5 से 7 दिन के होल्ड को, इसको बोलते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग। सो गाइज, अपने तीनों पॉइंट्स हैं इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। सो अब बेसिकली
अब जब बात आती है ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग ही करनी है, हाँ ऐसा ही करना है, सो अब इसमें भी फिर दो चीज़ आ जाती है कि इंट्राडे करना है, ठीक है। अब इंट्राडे के अंदर भी गाइस देखिए दो तरीके से ट्रेडिंग हो सकती है, क्योंकि अब वो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहला पॉइंट आता है वो आता है फ्यूचर ट्रेडिंग का, और जो सेकंड आता है ऑप्शन ट्रेडिंग का, जो कि बहुत ज़्यादा एक रिटेलर्स में ना फेमस है। फेमस क्यों है? क्योंकि देखिए ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कम कैपिटल यूज़ होता है इसमें। अगर आप इक्विटी में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पर्टिकुलर पूरा मार्जिन देना पड़ेगा। सपोज़ आपने अगर 10 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं तो आपको 10 लाख रुपए पूरे देने पड़ेंगे। लेकिन जो है इंट्राडे में ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शंस में अगर आपने 10 लाख का भी आपको अगर शेयर खरीदने हैं तो आपको बहुत ही कम मतलब बहुत कम आपको मार्जिन में उसमें देना पड़ेगा। सपोज़ मैंने यानी अगर आपको 50 शेयर खरीदने यानी 1 लोट आपको खरीदना है तो आप 3, 4, 5, 6 हज़ार रुपये तक भी आप 1 लोट खरीद सकते हैं। लेकिन उसकी भी गाइस टर्म्स कंडीशंस होती है, क्योंकि जब इतनी फैसिलिटी जब आपको दी जा रही है ना, तो इसके पीछे कुछ चीज़ें होती है। इसका एक एक ड्रॉबैक मैं बोलूँगा, क्योंकि ऑप्शंस एक बहुत ही रिस्की है गाइस, इसलिए मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। खासकर आप लोगों यानी जो बिगनर्स देख रहे हैं उनको तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ऑप्शंस एक्सपर्ट्स का काम होता है। जो लोग एक्सपर्ट होते हैं ना इस चीज़ में, तो वो ऑप्शंस में जाते हैं। आप भी धीरे धीरे जब सीख जाएँ, समझ जाएँ चीज़ों को और काफ़ी आपको एक्सपीरियंस हो जाए, तब आप ऑटोमेटिकली उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि रिस्की काफ़ी है, इसलिए अभी करना आपके लिए सही नहीं है। सो गाइस दूसरा आता है फ्यूचर ट्रेडिंग। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि लाइक फ्यूचर ट्रेडिंग को देखिए ऐसा होता है कि सपोज़ आज कोई भी एक निफ्टी के अंदर, सपोज़ निफ्टी अभी 17,000 पे चल रहा है, ठीक है। और फ्यूचर में क्या होगा, निफ्टी फ्यूचर में यानी अपन को फ्यूचर मतलब आगे की अभी पहले डिसाइड करना है, यानी फ्यूचर डिसाइड करना उसका। अब फ्यूचर में क्या होगा, अगर जो फ्यूचर में काम करेंगे तो वो जो निफ्टी का जो प्राइस है ना वो कुछ ज़्यादा ही चल रहा होगा, या फिर फ्यूचर को देखते हुए नहीं आगे निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकता है, यानी आगे निफ्टी मतलब किस कंडीशन में हो सकता है, आगे जो है प्राइस बढ़ेंगे या आगे कम होंगे, तो वो होता है फ्यूचर। यानी एक आज हमने ये डिसाइड किया है कि मार्केट जो है आगे यानी कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद कहाँ पे काम करेगा, यानी बढ़ेगा या कम होगा, तो वो फ्यूचर में अपन पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। उस अकॉर्डिंग अपन जो है काम करते हैं, उसे बोलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। सपोज़ मैंने जो है आज मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ। सपोज़ आज जो है मैंने आपसे लाइक कुछ भी कोई भी एक चीज़, यानी सपोज़ मैंने आपके पास, आपका किसान है तो मैंने आपसे एक गेहूँ की बोरी खरीदी है, ठीक है। आज का जो भाव चल रहा है मार्केट में, मैंने आपसे उस भाव में एक गेहूँ की बोरी खरीद ली है, ये सोचते हुए कि अगले 10 दिनों बाद या अगले 1 महीने बाद जो है ये प्राइस बढ़ने वाले हैं। सो मैंने आज के भाव में आपसे एक बोरी खरीद ली और आपने वो बोरी मुझे सपोज़ दी 2000 रुपीज़ में, और मैंने जैसे ही 10-15 दिन बाद, 1 महीने बाद अगर उसके प्राइसेस बढ़ते हैं, सपोज़ वो 2,000 रुपये की बोरी अगले 1 महीने बाद वो हो गई 2500 रुपये की, तो मैंने उसको 2500 में सेल कर दिया, यानी मेरे 500 का प्रॉफिट हो गया। सो बिल्कुल इसी तरीके से है ना फ्यूचर्स में काम होता है, इन इक्विटी में और फ्यूचर ट्रेडिंग में। तो गाइस ये होती है फ्यूचर ट्रेडिंग, जिसमें जो है मार्केट के प्राइस जो है ना वो कुछ अलग चल रहे होते हैं, यानी जो लोगों की सबकी ओवरऑल थिंकिंग होती है उस अकॉर्डिंग प्राइजेस जो चल रहे होते हैं। अब गाइस देखिए, मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऑप्शंस में काम बिल्कुल भी मत कीजिए। देखिए आप बिगिनर से मुझे पता है, और इसीलिए है जो ये चैनल बनाया भी गया है, ताकि आप सभी को ना फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स तो पता हो। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी कमी यही कि लोगों यहाँ पर बेसिक करना ना करना वो एक अलग, सबका अलग अलग पैशन होता है यार। सभी करेंगे तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे, है ना। तो करें करना ना करना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको कम से कम नॉलेज तो हो। और जब आपको कम्प्लीटली नॉलेज किस चीज़ का होता है ना, तब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये फील्ड मेरे लिए है या नहीं। सो गाइज़ आपको उसका नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी होता है, और आपका जो माइंड है, आपका ब्रेन है, वो अपने आप आपको बोल देगा कि हाँ इज़ दिस योर इंटरेस्टेड फील्ड और नॉट। अगर आपका इंटरेस्टेड फील्ड होगा तो आप धीरे धीरे अपने आप ही इसके बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट कर देंगे। कोई नहीं बोलेगा आपको किसके बारे में सीखो, आप खुद से अब चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देंगे। सो गाइस देखिए, अगर आपको स्टार्टिंग करना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से भी करा सकते हैं। बाकी आप जहाँ मर्जी जहाँ से करवाइए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत से अब इस टाइम क्या है, बहुत से लोग जो है ना वो फ्रॉड के शिकार बन रहे हैं, यानी बहुत से ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं, क्योंकि बहुत से ब्रोकर्स हैं मार्केट में जो मतलब कंप्लीटली सिक्योर नहीं है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कुछ सिक्योर्ड ब्रोकर हैं लाइक जीरोधा, अपस्टॉक्स वगैरह। सो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वहाँ से भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं गाइस। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा पूरा प्रोसेस, है ना। कहीं पे आपको 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, और 3 से 4 दिन का प्रोसेस होने वाला है। वहाँ से अपना आप डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं।
उसके बाद क्या होगा, डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद आप सबसे पहले आप ये सर्च कीजिए, गूगल आप सभी के पास, आप ये सर्च कीजिए कि लाइक सबसे बेस्ट स्टॉक आपकी रेंज के अंदर है ना। आप अपनी एक रेंज रखिए कि हाँ मुझे 100 रुपीज़ के अंदर एक शेयर खरीदना है, 200 रुपीज़ का, आपकी जो भी आपकी लिमिट है आप उस अकॉर्डिंग कोई भी शेयर खरीदिए। वहाँ से बाइंग का पूरा प्रोसेस है, बहुत इजी होता है। लाइक आप कोई भी एक शेयर चूज़ कीजिए, वहाँ पर नीचे आ जाएगा बाइंग। बाइंग पे आने के बाद आप अपनी वहाँ पर जो है अपना जो भी जिस प्राइस में आप उसे खरीदना चाहते हैं, सपोज़ मैंने ओपन किया अपना एप्लीकेशन में ओपन करने के बाद मैंने उसमें डाला टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स में जो प्राइस चल रहा होगा उसका 2200 जो भी प्राइस चल रहा होगा, आपको लगता है कि मार्केट जो है ना, आप पूरा उसका मतलब लाइक इस प्राइस में मुझे खरीदना चाहिए, तो वो प्राइस उस पर डाल दीजिए। जब भी मार्केट उस प्राइस पे आएगा ना, तो आपका वो जो है आप उस प्राइस पे आपका ऑटोमेटिकली जो है बाई ऑर्डर हो जाएगा। अब आप उस शेयर को अगर आप डिलीवरी के लिए, आपने बेसिकली इक्विटी में डिलीवरी के लिए ख़रीदा हुआ, तो आप उसको फिर होल्ड करके रख लीजिए। जब तक रखिए तब तक जो है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने ख़रीदा है तो उसको फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करके रख लीजिए। तो गाइस ये होता है बहुत ही सिंपल तरीके से। अब जब आप उसे बाई करेंगे ना, जब आप शेयर को बाई करेंगे तो वहाँ पे एक चार्ट आएगा साइड में, तो उस चार्ट पे आप क्लिक करके ना, आप ग्रीन और रेड कैंडल जो है, आपको ग्रीन और रेड ऐसे कुछ दिखेगा, तो आप उस पर क्लिक करके तो आपको समझना होगा कि वो रेड ग्रीन का मतलब क्या होता है। गाइस ये सब चीज़ें मैं एक डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही रखने वाला हूँ कि आप यहाँ तक जो है इस शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं। और इक्विटी से स्टार्टिंग कीजिए, क्योंकि ये रिस्की बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क होगा ना, तो जितना आप जितना आप डालोगे ना पैसा, जो भी जितना का भी बाई करोगे, तो वही आपका रिस्क होगा, जो कि इतना ज़्यादा रिस्की नहीं होता है। लेकिन ऑप्शंस तो बहुत अलग चीज़ है गाइज, इसमें बिल्कुल भी मत जाइए एक बार। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे बहुत ही अमेजिंग वीडियोज़ है जो आपके लिए आने वाले हैं। सो गाइज ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ को अगर आप पाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब के पास जो एक बेल आइकन होता है वो ज़रूर आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे नई वीडियो का। सो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद।